तो सवाल ये है कि रामायण क्या सिर्फ एक कहानी है या इंडिया का पहला लीगल सिस्टम। इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ना कोई आईपीसी, ना बीएनएस, ना कोई कोर्ट रूम था, फिर भी जस्टिस एकदम परफेक्ट होता था। ना अपील, ना रिवीजन, फैसला फाइनल। रामायण का फाउंडेशन वचन। दशरथ जी ने कैकई को वचन दिया और उस एक प्रॉमिस ने पूरे किंगडम का फेट डिसाइड कर दिया। राम जी के पास ऑप्शन था रिफ्यूज करने का, फाइट करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 14 साल का वनवास एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ड इज इक्वल टू लॉ था। अब अगर इसे मॉडर्न तरीके से कनेक्ट करें तो आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, और तब कैरेक्टर इन्फोर्सिएबल था। आज हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, लेकिन रामायण में ये लाइव एग्जाम्पल था। बताता हूँ कैसे। राम जी राजा होते हुए भी अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर था राजधर्म। पावर का मतलब रूल करना नहीं, लॉ के हिसाब से जीना है। फिर हम अब इसे मॉडर्न तरीके से कनेक्ट करें तो आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इवन किंग इज नॉट अबाउट द लॉ। रामायण सिर्फ स्टेट लॉज नहीं, फैमिली लॉज भी सिखाती है। पिता का वचन, पुत्र की जिम्मेदारी। पति का धर्म, पत्नी की सुरक्षा। सीता जी का साथ देना, उनके साथ वनवास जाना, ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये था ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप सिस्टम। अब फिर से मॉडर्न एंगल देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, राइट्स प्लस ड्यूटीज। रामायण के टाइम पे ड्यूटीज फर्स्ट, राइट्स लेटर। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, रावण द्वारा सीता जी का अपहरण। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये था धर्म वॉयलेशन। इन्वेस्टिगेशन, सर्च फॉर सीता जी, एविडेंस, लोकेशन लंका, और ट्रायल इज इक्वल टू वॉर, जजमेंट, डेथ पेनल्टी। फिर से अगर हम मॉडर्न कनेक्ट करते हैं तो आज आईपीसी के सेक्शंस होते हैं, पहले होते थे, अब बीएनएस के सेक्शन होते हैं, और तब धर्म ही पिनल कोड था। रामायण में ब्लाइंड जस्टिस नहीं था। जब हनुमान जी लंका में पकड़े गए तो उन्हें तुरंत पनिश नहीं किया गया, उन्हें सुनवाई का मौका मिला। एग्जैक्टली जैसे आज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड। सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, जब सीता जी पर सवाल उठे तब राम जी ने पर्सनल नहीं पब्लिक डिसीजन लिया, क्योंकि तब पब्लिक ट्रस्ट बड़ा था पर्सनल लाइफ से। अब हम अगर इसे थोड़ा सा मॉडर्न कनेक्ट करते हैं तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब डिसीजन तुम लो, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी लगती है या फिर इंडिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ वचन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, धर्म इज इक्वल टू लॉ, राजा इज इक्वल टू पब्लिक सर्वेंट, और दंड इज इक्वल टू जस्टिस सिस्टम। एक एडवोकेट के लिए रामायण लीगल फिलोसॉफी का मास्टर क्लास है। और अगर तुम भी लॉ को मूवीज़ और माइथोलॉजी के थ्रू समझना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।